फिर मंच पर वापस लौटी। 1977 में सोनल मानसिंह ने दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र की स्थापना की, जहां से प्रशिक्षण लेकर हजारों कलाकारों ने प्रसिद्धि पाई। शिक्षा के प्रसार के साथ उन्होंने सामाजिक कार्यों की नई अलख जगाई। डॉक्टर सोनल मानसिंह को उनके कार्यों के लिए पद्म भूषण और पद्म विभूषण समेत कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। जुलाई 2018 में उन्हें राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया। तो स्वागत कीजिए महान नृत्यांगना, शिक्षिका और बेहतरीन वक्ता डॉक्टर सोनल मानसिंह का। न्यूज़ 18 इंडिया कर रहा है इनका सम्मान, क्योंकि इन्होंने बढ़ाया देश का मान। तो अपनी थोड़ी देर में सोनल मानसिंह जी मंच पर हमारे साथ होंगी। वो हमारे भारत की संस्कृति को किस तरीके से प्रेजेंट करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। और एक बार जोरदार तालियों से सोनल मानसिंह जी का स्वागत कीजिए मंच पर। गुजारिश करूंगी स्मृति ईरानी जी से कि वो सोनल मानसिंह जी को अमृत रत्न से सम्मानित करें। जोरदार तालियां। और अब मैं गुजारिश करूंगी हम न्यूज़ 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर वो भी स्मृति ईरानी जी का धन्यवाद करें। स्मृति जी प्लीज आप 2 मिनट मंच पर बने रहें। मैं गुजारिश करूंगी कि हमारे मैनेजिंग एडिटर स्मृति ईरानी जी को धन्यवाद करें। बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति जी, ज्योति सर और रमेश जी। सोनल मानसिंह जी आप मंच पर बने रहिए, क्योंकि इनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे न्यूज़ 18 इंडिया के रोविंग एडिटर प्रतीक त्रिवेदी जी। थैंक यू। थकी तो नहीं है आप? ओह अच्छा, ये कुछ यकीनन ना, मुझे जो आर्टिस्ट होता है वो अपनी भाव भंगिमाओं से ही बताता हो। कोई नृत्यांगना हो तो वो अपनी भाव भंगिमाएं से ही कम्युनिकेट करते, उसे बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्या करें, ऐसे ही हैं हम शुरू से, बचपन से ऐसे ही हैं आप। अच्छा क्या लगता है आपको? मैं बाकी ये जो रटे रटाए सवाल है मैं पूछूं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा ये लगता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, ये जानना चाहते हैं। तो ये जानेंगे कि आपको क्या अच्छा लगता है। मुझे जिंदगी अच्छी लगती है। वाह। और जब आप जिंदगी की कोई तस्वीर बनाती हैं
तो उसमें कैसे रखते हैं, क्या क्या चीजें रखती है उसमें? लव, रोमांस, आर्ट, नृत्य। ऐसा है कि हमारे शास्त्रों में नवरस नवरस बताए की हैं वर्णन है। और जीवन में सभी के नवरस होते हैं। फर्क यही है कि हम उसको पहचानते हैं, उसको किस तरीके से कब दर्शाना वो सीखते हैं, और बाकी जो है आप अनुभव करते हैं। बट कई बार आपको पता नहीं चलता कि आप श्रृंगार में से अद्भुत में कब चले गए और अद्भुत में से रौद्र में कब चले गए। श्रृंगार से कब रौद्र में आ गए, रौद्र से कब हास्य में आ गए, ये कभी पता नहीं चलता। लेकिन ट्रांजिशंस तो पता चलते हैं लाइफ में, कब कौन सा चेंज है, कौन सा चेंज आया, कौन सा आया। आपका अनुभव क्या रहा? मेरे तो हजारों अनुभव हैं। और क्या अनुभव? कोई एक अनुभव, कोई एक जो सबसे अच्छा लगा। नहीं, सबसे मैं जैसे मिसाल के तौर पे कह दूं आपसे कि लव का या रोमांस का या वो उसका एक अनुभव, कोई एक। हाँ, नहीं, मैं अब नाउ लेट मी, मैं ये मानती हूं कि आज तक के अनुभव बहुत सुंदर, अत्यंत उत्तम, श्रेष्ठ रहे। लेकिन अभी जान बाकी है, काम बाकी है, अनुभव और भी बाकी है। यही ये सुनना चाह रहे थे कि 80 पार कर लिया आपने ना, 80 पार कर ली ना आपने एज। ये देखिए ना, हेलो जी, क्या पार कर गए एज, जैसे एज इज ओनली नंबर। मैं कह रही हूं कि ये अनाउंस करना ही एक गलत चीज है। क्यों? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खुद ही कहती हूँ कि मुझे 81 चल रहा है, ठीक है, 81 चल रहा है, सो व्हाट। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये राज क्या है। राज क्या है? हाँ, ये मैं जानना चाह रहा था। कभी कभी सवाल दोस्त दूसरे में खुलता राज है। नहीं, राज कुछ नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि मुझे जिंदगी प्यारी है, मुझे जिंदगी के सारे तत्व प्यारे हैं। मैं जिंदगी फुल साइज जीती आई हूं ऑन माय ओन टर्म्स। उसके लिए मैंने बहुत अनुभव लिए, झेला, विद्रोह भी। दौड़ी, गिरी, उठ खड़ी हुई, फिर चली। तो आपने, नो, ही इज गिवन मी अ टाइटल। हाँ, कौन सा बोलो? मैं आपको मैं जानना चाह रहा था। मैंने एक इंसिडेंट, उसके बाद मैं द्रौपदी पे, मीरा पे, बहुत सारी चीजों पे मैं आपसे जानूंगा, मैं आपको एक सिचुएशन पे। लेकिन मैं एक चीज जानना चाह रहा था, इसमें लिखा हुआ था और उसमें वो चीज मैं कोट करना चाहता हूं। सोनल मान सिंह, अ लाइफ लाइक नो अदर। इसी किताब का एक चैप्टर है बॉर्न अगेन। वो क्या है? एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बुरा रोड एक्सीडेंट इन जर्मनी 1974। छोटी सी फोक्सवागन, उन दिनों तो बेल्ट नहीं होते थे, और बीटल फोक्सवागन में आगे खाली होता है, डिक्की पीछे मशीन होता है। गए थे फ्रेंड्स को मिलने, और रात को हिरन दौड़ गया, ऑटोबान, झरमर बरसात, बारिश, तो ब्रेक लगाई गई और वो 3 बार समरसॉल्ट की और मैं फेंकी गई बाहर। तो रीढ़ टूटी और मेरे 4, 5, 6 पसलियां टूट गईं और हड्डियां टूटी, वो अलग। आज भी कॉलर बोन मेरे पूरे नहीं है, लेकिन हु केयर्स, आई एम नॉट गोइंग टू एनी ब्यूटी कॉन्टेस्ट। तो ये हड्डी टूटना यहाँ की रीढ़ की, 12वीं कड़ी ना, कड़ियां होती है ना, जी जी, 12वीं कड़ी बिल्कुल चूर हो गई। और आज भी 12वीं कड़ी नहीं है, लेकिन भगवती की कृपा और जीवन में कुछ बाकी था, तो वहाँ के मॉन्ट्रियल के कायरोप्रैक्टर ने मुझे कायरोप्रैक्टिस से, उसमें कोई ऑपरेशन नहीं, कुछ नहीं, और 11 महीने में, जबकि जर्मन डॉक्टर्स ने कहा था कि अब कभी भी नाच नहीं पाएगी, 2 वर्ष में शायद चल पाएगी। और दुनिया भर के वहाँ पे अस्पताल में मैसेजेस आ रहे थे। 11 महीने में उन्होंने मुझे खड़ा किया विथ वेरी हार्ड ट्रीटमेंट, और उसके बाद उन्होंने जो एक्सरे बनाए तो कूदे
He said, "You made medical history." और दिखाया कि 11वीं और 13वीं वर्टेब्रा के बीच में एक नई हड्डी निकली है, सेतु की तरह। हाँ, और उसी सेतु से मैं आज तक खड़ी हूँ, नृत्य कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। तो मुझे इजाजत दे, मैं वहां थोड़ी दूर खड़ा हो जाऊं जाके, और फिर मैं आपको कुछ चीजें, टुकड़े मैं देखना चाहता हूं। मैं आज आपसे वो सुनना भी चाहता हूं और कुछ भाव भंगिमाएं देखना भी चाहता हूं। इसीलिए मैंने पहला सवाल आपसे पूछा था, टायर्ड तो नहीं है? तो आपने कहा, अरे आपने तो एकदम ऐसे भाव भंगिमाएं दी मुझे कि मुझे लगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, आपकी वर्टिब्रा बिल्कुल ऐसे है, स्ट्रेट है। तो मैं सबसे पहले आपसे वो द्रौपदी का वो कैरेक्टर सुनना चाहता हूं, और द्रौपदी का वो भाव भंगिमा कि वो विवल है, सारे हैं, पति हैं, और एक नहीं है, 5 पति हैं, भीष्म पितामह हैं, सारे लोग हैं, द्रोण हैं, लेकिन वो सबसे निराश है। और जब वो बुलाती है कृष्ण को, वो मैं सुनना चाहता हूं आपसे, वो मैं देखना चाहता हूं, और सारे लोग चाहते हैं। प्लीज एक बार क्लैप करिए, किसी आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। प्रतीक जी, मुझे क्षमा करें, हाँ। आज मैं द्रौपदी के मूड में नहीं आई थी। अच्छा। आज मैं एक अलग मूड में आई हूं, और आप तो जानते हो कलाकार, मैं ऐसे मूडी नहीं हूं बिल्कुल, बाय द वे। नो टैंट्रम्स, नो नथिंग, मैं टाइम पे आती हूं, टाइम पे सब करती हूं। लेकिन एक जो भाव है ना, आज का भाव मेरा कुछ अलग है, और हमारी स्मृति बहन बैठी हैं। हाँ, मैं उनको दिखाना चाह रही थी, यानी एक मन में था कि मैं मीरा के ऊपर, क्योंकि अभी मीरा जी मेरे मन में बसी हुई हैं। मैं सच कहूं आपसे, यकीन मानिए, मैं तो कोई ज्यादा ना तो कोई आर्टिस्ट, ना कोई आर्ट, ना कोई कल्चर, ना कोई नॉलेज, लेकिन मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। मीरा को समझने के लिए 1-2 जन्म या 3-4 जन्म नहीं, छोटे हैं। और उसकी जो भक्ति है, जो उसकी जो सलीला है, जो बहती है, वो अद्भुत है। आप कोई प्रसंग उठाएं और आपकी आंखों ने बोलना शुरू कर दिया है, भाव भंगिमाएं बनने लगी हैं। और इससे पहले कि आर्टिस्ट अपनी भाव भंगिमाएं आए, उसको थोड़ा सा मैं आपको स्पेस देता हूं, इट्स योर स्पेस। आप बस वो दिखा दीजिए मुझे, जो लोग जानना चाहते हैं। आज मीरा का मूड में है आप? द्रौपदी का? नहीं, मीरा से शुरू करिए। मीरा। वैसे तो संत कवियों में मीरा का नाम है, ज्यादातर सूरदास, तुलसीदास और ये जो सारे हैं, मीरा का नाम तो अभी अभी उनमें गिनती शुरू हुई है वास्तव में। बाकी मैंने देखा है कि वर्षों से मैं अक्क महादेवी, हमारी मीरा, लल्लेश्वरी, गंगा सती, माधवी दासी, इनके नाम नहीं लिए जाते थे। खैर, मीरा जी जैसे द्रौपदी, मीरा एक दूसरे छोर पे है। yes. एक द्रौपदी यहाँ है, कृष्ण की सखी, और एक है मीरा दासी। तो प्रेम के जो 4 पर्याय हैं, या 4 मैं कहूंगी कि डिवीजन हम करते हैं मोटा मोटी, तो उसमें दास्य है, मीरा दासी जन्म जन्म की पड़ी तिहारों पाए। एक है सख्य, जैसे अर्जुन, जैसे द्रौपदी, और एक है वात्सल्य, यशोदा कृष्ण, और अंत है माधुर्य, वाह, राधा कृष्ण। मीरा में दोनों है, पुकार है, दासी भाव है, सेवा भाव है, अर्पण है, समर्पण है, और पूरा पूरा माधुर्य में डूबी हुई है। जो तुम रूठो पिया, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। क्यों? सूली ऊपर सेज हमारी, सूली, उसके ऊपर मेरी सेज है, मेरा पलंग है। सूली ऊपर सेज हमारी, किस विध सोवण होए, कैसे सोऊं? क्योंकि गगन मंडल में सेज पिया की, किस विध मिलनो होए। अब गगन मंडल में सेज पिया की श्री कृष्ण परमात्मा, नारायण, वासुदेव, जगन्नाथ, परमेश्वर छाए हुए हैं, और मैं यहाँ सूली के ऊपर कष्ट झेलती हुई, दर्द झेलती हुई। तो फिर कहती हैं कि दर्द की मारी बन बन डोलूं,
बैद न मिलिया कोई बैद नहीं मिला। मीरा के प्रभु पीड़ मिटे जब बैद सांवरियो हो। तो ये बातें जो मीरा की है ना, बिल्कुल इतनी हृदय स्पर्शी हैं, मर्म स्पर्शी हैं कि इनकी जोड़ मुझे, हु एम आई टू से एनीथिंग, बट मेरे अपने लिए कह रही हूं कि मीरा एक राजकुल की, राज परिवार की, पढ़ी लिखी, मेड़ता ननिहाल में आया है उनके हिस्ट्री में कि उनकी पढ़ाई लिखाई नाना जी ने की, पिताजी गुजर गए थे, माँ उनको लेके चली गई। पढ़ी लिखी थी। एक बार मैंने सोचा, हु रोट, किसने लिखे थे इसके पद? खुद ने लिखे थे। और चली, वो निकल गई चित्तौड़ से, न दाएं देखा, न बाएं देखा, न आगे देखा, न पीछे देखा, निकली। क्योंकि कहा गया कि बाई तुम पूजा अर्चना बंद करो, राजकुल पर आप लांछन हैं। अरे मैं तो किसी पे लांछन नहीं होना चाहती। ये चली, तो चली गई ब्रज, हाँ, वृंदावन पहुंची। और वृंदावन में एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमारे संत महात्माओं को भी जो सूक्ष्म अभिमान हो जाता है, तो वहां पहुंची है एक परम वैष्णव गोस्वामी जी के आश्रम पे गई। बहुत सुना था, तो शिष्य को कहा कि मैं दर्शन करना चाहूंगी, कहिए कि बाई मीराबाई आई हैं। तो शिष्य जाके अंदर से वापस आया, बोला गुरुजी नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं किसी स्त्री का मुख नहीं देखता। तो मीरा हंस पड़ी और कहा कि अच्छा, आज तक सुना था कि सृष्टि में एक ही पुरुष है, आज जाना कि दो हैं। अब ये जब शिष्य ने जाके कहा गोस्वामी जी को, मीरा तो निकली वहां पे हरि बोल करती हुई, पीछे पीछे गुरुजी और शिष्य सारे दौड़े, धूल में साष्टांग लेट गए और कहा बाई आज तुमने हमारी आंखें खोली। तो ये है मीरा, ये है मीरा जो अंत में चली गई फिर द्वारका, और कहते हैं कि द्वारकाधीश में मूर्ति में समा गई, मात्र फूलों का हार मिला। ये है तो मीरा, ये मीरा है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम भक्ति हम जिसको कहते हैं, श्रृंगार भक्ति, उसकी पराकाष्ठा है। और एक बात और जो विशेष है कि उनके कोई शिष्य नहीं, हाँ, कोई कुछ नहीं, अकेली। उन्होंने किसी को एनकरेज नहीं किया कि हमारे साथ चलो। और ये जमाना था अकबर का जी, मुगल शासन था, स्त्रियों की जो भी होती होगी गति, उसमें ये अकेली चली हैं। और कहीं हम लोगों ने नहीं सुना कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ। वही जो एक ओजस, एक तेजस, एक भक्ति जो निखर के आती है, उसमें लोग देखते ही रह गए, हिम्मत नहीं हुई, गाते रहे, उनके पीछे गाते रहे चुपचाप। Nobody accompanied her, she did not make any disciples। ये भी एक और अद्भुत कहानी है। लेकिन एक आर्टिस्ट तो कई जिंदगी जीता है, आर्टिस्ट तो कई शेल्स बदलता है। एक आर्टिस्ट वो होता है कंप्लीट, जो तमाम सारे वस्त्र पहनता है, कैरेक्टर्स भी लेता है। एक मीरा है तो एक दुर्गा भी है, द्रौपदी भी है। द्रौपदी को आज आप मूड में नहीं है, दुर्गा का है वो क्या है, उसमें आपने उसको भी निभाया, उस कैरेक्टर को भी, उसमें भी गई। देखिए, द्रौपदी मेरे सर पे बचपन से सवार थी, क्योंकि महाभारत मैं गुजराती हूँ, गुजराती में पढ़ा 2-3 बार। मेरे दादाजी की बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, तो गर्मी की छुट्टियों में नृत्य, संगीत, सितार, पेंटिंग और पढ़ना। तो हिंदी में पढ़ा, संस्कृत में पढ़ा। द्रौपदी एक अद्भुत 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 चरित्र है, तो उनके लिए तो जितना कहा जाए उतना कम है। मैंने अपना 1994 में सोलो डांस थिएटर किया था, अटल जी, अडवाणी जी सब आए थे कमानी में, और everyone was absolutely stunned, because जब
द्रौपदी पूछती है कुरु सभा में, धर्म क्या है, नीति क्या है, सत्य क्या है, और कोई जवाब नहीं कहीं से। चूत भीष्म पितामह ने आंखें नीची कर दी, सब चुप, मौन। उस मौन के बीच में मैं कहती हूं हमेशा कि आज भी इन प्रश्नों के उत्तर हैं क्या? है? मेरा चुप रहना ही प्रश्न का उत्तर है। नहीं है। धर्म क्या है, नीति क्या है, सत्य क्या है, बताएं ना। आज का जो वर्ग है, जो सामाजिक राजनैतिक सारे धार्मिक लोग हैं, द्रौपदी के जो मूलभूत प्रश्न थे उनका उत्तर आज तक नहीं मिला है। जीवंत है वो। और द्रौपदी का जो अपमान हुआ सबके देखते, वो खड़ी हैं और उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली है, ऐसे नहीं छोड़ा, अरे अच्छा सॉरी, अब हम आगे नहीं करेंगे, सॉरी, ये बताया, अच्छा ठीक है, नो 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 नो। प्रतिज्ञा ली वहीं के वहीं उन्होंने कि जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा तब तक मेरे लंबे काले घने घुंघराले केश खुले रहेंगे। 13 वर्ष उस अज्ञातवास को मिला के जब गए तो उस काले घने घुंघराले केश खुले रहे, धूल खाते हुए, कोई तेल नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं आपको 1 सेकंड रोकना चाहता हूं। तो वो तो मां थी, स्त्री थी, महिमा थी उसके पास, तो क्या वो महाभारत रोक नहीं सकती थी? उस समय रोक सकती थी, युद्ध तो बच जाता। नहीं, आप कृष्ण भी रोक सकते थे, कृष्ण भी रोक सकते थे। ये कृष्णा है, वो कृष्ण है। श्री कृष्ण नहीं रोक सकते थे, भीष्म पितामह नहीं रोक सकते थे, सब रोक सकते थे, लेकिन वो होना ही था, होनी थी। द्रौपदी मुझे लगता है कि सबसे बड़ा उसका एक प्रतीक बन गई। एंड क्षमा कीजिएगा आप सबको, मैं बार बार जब मैं इसका रिसर्च कर रही थी, पढ़ रही थी, पूछा, हाँ वो 5 हस्बैंड को लेके बैठी थी तो और क्या होना था। कोई कहता है इसी की वजह से तो इतना भयंकर बवाल हुआ। तो स्त्री को एक आज कोई बच्चे को दूसरा बच्चा चांटा लगाता है तो माएं झगड़ती हैं। और ऑलवेज हु इज द कल्प्रिट? द वुमन। स्त्री को दोष दिया जाता है ज्यादा, उसके सर पे मढ़ा जाता है। आज का माहौल अलग है, थैंक गॉड। लेकिन द्रौपदी के सर पे जो जो आरोप मढ़े गए, शी इज एरोगेंट, अभिमान है उसका, दर्प है, ये है वो। अरे भाई वो तर्कशास्त्री थी, तर्कशास्त्र प्रवीणा, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर गजब की थी उसकी। और क्या सुंदर सौंदर्य, अद्भुत, अनुपम, अद्वितीय सौंदर्य की धनी थी, तेजस्वी थी, यज्ञ से जन्मी याज्ञसेनी थी। याज्ञसेनी थी जी। किसी दिन इसका पूरा प्रसंग जो है करेंगे तो नृत्य करेंगे। आपको दूसरा अवार्ड देना पड़ेगा। हाँ, दूसरा देंगे अवार्ड, तो ये देना ही पड़ेगा। वो तो निश्चित तौर से वो सारी निगाहें मेरी ही तरफ है और मैंने हामी भर दिया है, क्योंकि अभी तो आर्टिस्ट का एक ही सिरा है ना, तो दूसरा सिरा तो जब वो पखावज होगी और जब मृदंग होगी तब बात होगी, तब बात बनेगी। चलिए, अब मैंने क्या करना है? अब आपको ये करना है कि आप तो खड़ी हो सकती हैं। मैं मीरा पे कुछ कर सकती हूँ? मीरा पे करेंगी? कहा तो था उस दिन। कहा था? हाँ। किसने कहा था? उसने कहा था। हेलो जी, उसने कहा था। नहीं, मैं तो अलग हूं। मैंने उसने कहा था क्या? देखिए, मैं तो आर्टिस्ट नहीं हूं। आश्चर्य है मेरे। ये 2 नौरस हैं, उसमें से एक रस ये भी आया। प्रतीक भाई, हमारे भैया, डू यू हैव, हाँ, आप लोगों के पास 10 मिनट है। ऋषि आइए। मैडम, आपको जरा यूं करना। हाँ, मैं बैठेंगे, मैं कर दूंगा।
मैं इधर आ गया। अब यहां से तो शूज तो उतारने पड़ जाएंगे ना फिर मुझे। आपको कुछ नहीं कह रही। मैं तो शूज उतारने पड़ जाएंगे, तो वहां तो नहीं आ पाऊंगा मैं। इस जगह पे आना पड़ेगा। लैपल दो ना। ऋषि कहाँ गए? लैपल दो, ऋषि को बुलाइए। लेपल लगाना है। अब छोड़ दीजिए, टाइम हो गया। ऋषि आ जाओ भाई, क्या कर रहा है? आ जाओ, जाओ जाओ जाओ। आइए ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज कम। ऋषि वहां बैठे, उनके लिए चद्दर बोला था। मेरी शाल पे बैठ जाओ, कम। मेरी शाल इधर। ऋषि एक सेकंड रुको। सारे लोग आप जाओ। आइए, मैं आपका करता हूँ मदद। लाइए, आइए ऋषि। नहीं नहीं, टाइम नहीं है, सबको भूख लगी होगी। बिछा, नीचे बिछाओ, नीचे बिछाओ, बिछाओ जल्दी। बिछा 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 बिछा, जल्दी कर। यहाँ रखो, रख दो। ये लखनऊ से आए हैं लोग। पीछे पीछे करो। बैठ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय
गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं तं सचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मीरा जब चित्तौड़ से चली हैं वृंदावन के लिए, पहले राणा ने जब कहा कि जहर कटोरा भेजा और उसके बाद सांप पिटारे में भेजा, तो मीरा के मुंह से निकला, हरि तुम हरो जनकी भीर। हरि तुम हरो जनकी भीर। द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर। हरि तुम हरो जनकी वीर। भगत का, इसका भक्त प्रहलाद का जिक्र है, करती हैं कि आपने इतने सारे भक्तों की मदद की, मेरी मदद में कब आएंगे आप? भगत कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर। हरिण कश्यप मारलीनो धर्यो नाहिन धीर। आप अधीर हो गए, आप दौड़ के आए, नरहरि रूप में आए, नरसिंह रूप में आए और हिरण्यकशिपु का पेट चीरा। भक्त प्रहलाद को आशीर्वाद दिया। अब कहती हैं, डूबते गजराज राख्यो, डूबते गजराज राख्यो, डूबते गजराज राख्यो, डूबते गजराज राख्यो, कियो बाहर नीर। मात्र मनुष्य पे नहीं, समस्त जगत पे, प्राणी हो पक्षी हो, सब पे आपने इतनी दया की है। गजराज जिसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, खींच रहा था गहरे पानी में, आपने आके मगरमच्छ का काटा, सर चक्र चलाया। गजराज की भी तो आपने उस पे कृपा की, मेरे ऊपर कब कृपा करोगे? हरि तुम हरो जनकी भीर। ये गाते गाते वो निकल पड़ी वृंदावन। तो अब वो गाती हैं, ये मेरा बहुत ही परम, अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, कभी आप आके मेरी मीरा की नाट्य कथा देखिएगा और आशा करती हूं कि आपके टेलीविजन पे राजनीतिक चर्चाओं के साथ साथ कभी कभार 10 मिनट ऐसा भी दिखाया जाए। जरूर दिखाया जाए। तो नहीं, आज का नहीं, आज का तो होगा ही, छोड़ दिया, जरूर दिखाया जाए। हम गाती हैं,
मण चाकर राखो जी, मणे चाकर राखो जी। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। वृंदावन की कुंज गलिनों में, वृंदावन की कुंज गलिनों में गोविंद लीला गासू। मन चाकर राखो जी, मने चाकर राखो जी, राखो जी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला। वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। मन चाकर राखो जी, मने चाकर राखो जी, नना राखो जी। जोगी आया जोग करन को, जोगी आया जोग करन को, तप करने सन्यासी। हरि भजन को, हरि भजन को, हरि भजन को, साधु आए वृंदावन के पासी। मने चाकर राखो जी, मने चाकर राखो जी, मने चाकर राखो जी। अब जो लोग मीरा को कहते हैं कि हाँ वो तो भक्त थी, कितनी गहरी फिलॉसफी उसमें है, दर्शन है, देखिए आप। कहती हैं ऊंचे ऊंचे महल बनाऊं, ऊंचे ऊंचे महल बनाऊं। महल यानी क्या? ये शरीर, उसमें क्या है? 6 चक्र हैं। मीरा कहती है ऊंचे ऊंचे महल बनाऊं, बिच बिच राखूं बारी। अनाहत चक्र जो हृदय है वो खिड़की है, वो बारी है, वो खुलती है। कहाँ खुलती है? ऊंचे ऊंचे महल बनाऊं, बिच बिच राखूं बारी। सांवरिया के दर्शन पाऊं, सांवरिया के दर्शन पाऊं, पहिन कसुंबी साड़ी। मने चाकर राखो जी, मने चाकर राखो जी, मने चाकर राखो जी। मीरा 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 के प्रभु, 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 मीरा के प्रभु। गहिर गंभीरा हृदय रहो जी धीरा। आधी रात प्रभु दर्शन दीने, आधी रात प्रभु दर्शन दीने, जमुना जी के तीरा। चाकर राखो जी, मने चाकर राखो जी, मने चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी, मने चाकर राखो जी, मने चाकर राखो जी। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। दर्शन के लिए आए थे, दर्शन के लिए सिर्फ आए थे। मुझे क्या मालूम था कि प्रसाद भी मिलेगा बाद में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
आप हैं ऋषि शंकर उपाध्याय, दादा परदादा से इनका राजस्थान, ये उनका घराना है। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां पद्म भूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह जी के लिए और प्रतीक द्विवेदी जी उनका धन्यवाद करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया अमृत रत्न के इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। सोनल जी, मैं आपसे एक बात फिर कहना चाहूंगा, इधर इधर पंकज, एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखिए विधा में ऐसी महारत हासिल कर लो कि आप उसके पर्याय बन जाओ, तो ठीक आपके लिए वो एकदम उपयुक्त है। यानी आप जिस विधा को करती हैं उसमें आप उसकी पर्याय हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच पे आने। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हृदय से कि मैं हमेशा जूरी में रहती थी, आज मुझे भी अवार्ड मिल गया, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।